हे गाइस, सो एज वी आर ऑल अवेयर, हरियाणा जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो साल की शुरुआत हरियाणा जुडिशरी की नोटिफिकेशन के साथ हुई है। यूपी हायर जुडिशरी की भी नोटिफिकेशन आई है 1 तारीख को ही। सो अगर आप या आपके कोई फ्रेंड्स एलिजिबल है हायर जुडिशरी के लिए, तो आप प्लीज उन्हें भी अपडेट कर देना। फिलहाल इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे क्या एक आइडियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम हरियाणा जुडिशरी प्रीलिम्स क्लियर करें एंड ऑब्वियसली साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि प्री निकल गया मेंस नहीं हुआ तो फायदा क्या रहेगा। इस वीडियो को देखना, आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटेजी फॉर क्लियरिंग द हरियाणा जुडिशरी एग्जाम। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक डिटेल्स आपको ऑलरेडी आपके पास है, यूट्यूब चैनल पे हमारे ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। जुडिशरी के हरियाणा जुडिशरी के नोटिफिकेशन की डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको स्किप करूंगा। एज वी आर अवेयर, अराउंड 174 सीट्स हैं टोटल, 129 अभी आ गई हैं, 45 एंटिसिपेटेड है, ऐड हो जाएंगी। सो इन टोटल 174 सीट्स बनेंगी। सीधा मैं आता हूं अपने जो आज की इस वीडियो का मेन कंसर्न है, दैट इज स्ट्रेटेजी। क्योंकि टाइम कम है, टेंटेटिव डेट नोटिफिकेशन में मेंशन है 3 मार्च 3/3/2024। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की तैयारी पूरी करनी है। साथ साथ मेंस के लिए भी हमें थोड़ा थोड़ा वर्क करना है, क्योंकि जून या जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन में ही मेंशन है जून जुलाई के अंदर हो सकता है मेंस भी हो जाएगा। सो फिलहाल प्रीलिम्स के लिए बात कर लेते हैं। सो 60 डेज की मैंने स्ट्रेटेजी प्लान करी है आप लोगों के लिए, एंड इस 60 डेज को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सो फर्स्ट 45 डेज जिसमें आप अपनी तैयारी करोगे, प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट 10 डेज जहां पे आप इसी 45 डेज में जो आपने तैयारी करी उसका रिवीजन करोगे, एंड फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन लास्ट के 5 डेज के अंदर। सो इस तरीके से हम अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे, जिससे कि 60 डेज के अंदर कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए और 1 बार पूरा कंप्लीट कोर्स का प्रिपरेशन हो जाए। सो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। सो पहले आप जो सिलेबस है उसको समझ लेते हैं। उसको मैंने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करा है, आप देख रहे होंगे कलर्स का थोड़ा चेंज है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो फिलहाल देखो, सीपीसी और लिमिटेशन को हम साथ में पढ़ेंगे, एविडेंस कॉन्ट्रैक्ट साथ में रखेंगे, आईपीसी, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एसआरए, इनको साथ में रखेंगे। अब ये मत सोचना कि इतने सारे सब्जेक्ट साथ में कैसे होंगे। इसको कैसे करना है, बेसिकली आईपीसी पढ़ रहे हो मेजर सब्जेक्ट में, छोटे सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये कंप्लीट, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये कंप्लीट, अगला सब्जेक्ट स्टार्ट एसआरए। आईपीसी चल ही रहा है क्योंकि आईपीसी बड़ा सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट इसके साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन रखना है मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट का, दोनों को साथ साथ में रखना है, जिससे कि हम अपने टाइम पे अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। राइट। सो सीपीसी के साथ छोटा सब्जेक्ट लिमिटेशन एक्ट है। सीपीसी में अपने आप में ही बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक ही सब्जेक्ट रखा है, ज्यादा हमें प्रेशर नहीं ले रहा है इस टाइम पर, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन। एविडेंस के साथ में छोटा सब्जेक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखा है। आईपीसी के साथ में 3 सब्जेक्ट साथ में रखे हैं, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एंड एसआरए। जैसे ही आईपीसी खत्म होगा, आई एम श्योर कि ये तीनों भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सीआरपीसी के साथ में है, सीआरपीसी अगेन बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी तैयारी चल रही है, आपका फ्लो आ चुका होगा प्रिपरेशन में। तो सीआरपीसी के साथ हिंदू, मुस्लिम एंड कस्टमरी लॉ, कस्टमरी लॉ छोटा सा पोर्शन है, तो ये साथ में आपका कवर आराम से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। एंड लास्ट सेट के अंदर जो लोकल लॉज हैं या कुछ एक्स्ट्रा लॉज हैं जो इस एग्जाम में, पंजाब पोर्ट्स एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। सो इन सबको एक ग्रुप में रखा है। तो अब हम करेंगे क्या, देखो, सो इसे एक बार समझते हैं। देखो, इस पूरे सेट पे हम 10 डेज देंगे, इस पूरे सेट पे 10 डेज देंगे, इस पे हम अगेन 10 डेज देंगे, और अगेन इस सेट पे 10 डेज देंगे। सो हमारे कितने हो गए टोटल 40 डेज, एंड इस वाले लोकल लॉस के ऊपर हम देंगे 5 डेज। सो इसका मतलब ये हुआ, हम 45 डेज में बहुत इजीली अपना सिलेबस, फर्स्ट टाइम सिलेबस कवर कर लेंगे। 10 डेज सफिशिएंट टाइम होता है सीआरपीसी, सीपीसी वगैरह पढ़ने के लिए। तो सीपीसी हमने पढ़ लिया 10 डेज में, साथ में लिमिटेशन पढ़ लिया, लिमिटेशन के आर्टिकल जरूर याद कर लेना, ठीक है। एविडेंस करा, कॉन्ट्रैक्ट साथ में कर लिया, आईपीसी करा, साथ में पहले सेल ऑफ गुड्स, फर्स्ट नंबर पे सेल ऑफ गुड्स, सेकंड नंबर पे पार्टनरशिप, थर्ड नंबर पे एसआरए, और आईपीसी हमारा चल ही रहा है। एंड सिमिलरली सीआरपीसी चल रहा है, सीआरपीसी के साथ पहले हिंदू लॉ उठा लेंगे, हिंदू लॉ खत्म, सीआरपीसी चल ही रहा है मेजर में, और फिर मुस्लिम लॉ उठा लेंगे। एंड ये 5 दिन वैसे बहुत ज्यादा मैंने दे दिए, इतने जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट ठीक है, शुरू में क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बहुत इजीली 5 डेज में कवर हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 45 डेज का फर्स्ट 45 डेज। अब अगले
मैंने आपको बताया था 45 + 10 + 5 करना है। सो अगले जब ये 45 डेज में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो अगले 10 दिन क्या करेंगे हम, अगले 10 दिन के अंदर हम इसको कर देंगे, डेज कम कर देंगे। मैं इसको कलर भी चेंज कर लेता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। 2 दिन इस पे देंगे, 2 दिन इस सेट पे देंगे, अगेन 2 दिन इस सेट पे देंगे, 2 दिन इस सेट पे देंगे, और लगभग 2 दिन, एक दिन होगा, एक दिन आपका बैकअप रहेगा, तो 2 दिन इसके ऊपर रख लेते हैं। तो इन टोटल 10 डेज हो जाएंगे। 10 डेज में आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। रिवीजन में इतना टाइम नहीं लगता है, आराम से आप इजीली कर लोगे, टेंशन मत लेना। ये मत सोचना सर कैसे होगा, हो जाएगा, ठीक है, करोगे तो होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें मार्च से पहले पहले अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट करनी है। एंड लास्टली अब हमारे बचे लास्ट के 5 दिन। अब एक दिन इस पे, ये ग्रीन कलर से कर रहा हूं, एक दिन इस पे, इस पूरे सेट पे एक दिन, इस पूरे सेट पे एक दिन, और इस पूरे सेट पे एक दिन। सो एक एक हर सेट पे एक दिन हम देंगे 5 डेज के अंदर। अगेन क्विक रिवीजन होगी जिसमें हम बेरेक्स वगैरह रिवाइज करेंगे और भी चीजें करेंगे। बताऊंगा कितने दिन में कौन सी चीज हमें कहां से करनी है। यहां तक क्लियर है? स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी आई होप। अब आगे समझो। फर्स्ट 45 डेज के अंदर जो हम हर सेट पे लगभग 10 दिन दे रहे हैं, लास्ट वाले सेट पे 5 डेज दे रहे हैं, इस पीरियड में हमें पढ़ना क्या है? सो उसके लिए आइडियली हमें 4 आवर्स मेजर सब्जेक्ट एंड 2 आवर्स माइनर सब्जेक्ट लेकर के चलना है, ठीक है, जिसमें रजिस्टर्स या नोट्स जो भी आपके क्लासेस के नोट्स बना रखे होंगे, आपने अपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, वो रिवाइज करना है, बेरेक्स रिवाइज करनी है उस सब्जेक्ट की, एंड केसेस की जो भी लिस्ट है या केस लॉस जो भी आपके पास है उसकी रिवीजन करनी है, उसे थोड़ा याद करना है, क्योंकि आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि मेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम 1 घंटा, बेसिकली 3 दिन आप इंग्लिश कर लो, फर्स्ट 3 डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हिंदी कर लो, इसलिए जिससे कि अगर प्री निकलेगा तो मेंस के टाइम पे प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ी देर मेंस के ऊपर देते रहो। देन आंसर राइटिंग साथ साथ एटलीस्ट 2-3-4 क्वेश्चंस लिख करके प्रैक्टिस करते रहो, इसलिए डेली 1 आवर इस पे देना ही है, नहीं तो मेंस नहीं हो पाएगा। एंड शुरू के 45 डेज डेली 200 क्वेश्चंस आपको करना है, विच विल टेक अराउंड 2 आवर्स। वैसे थोड़े टाइम में ये 1.5 घंटे तक आ जाएगा, ठीक है। सो टोटल कितना हो गया? 4 + 2 6 7 8 9 10, सो 10 आवर्स अगर आप डेडिकेट कर रहे हो 45 डेज तक, शुरू के 45 डेज, आई एम 100% श्योर आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड थोड़ा आपने तैयारी पहले भी कर रखी हो, एकदम से हो रही है तो टाइम लगेगा ना फिर, बट ठीक है, करना तो है ही, पेपर तो क्रैक करना ही है किसी भी तरीके, मेहनत करोगे होगा। अगले अब हमारे फर्स्ट 45 डेज की फर्स्ट प्रिपरेशन हो गई, अब हम रिवीजन में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 10 डेज का जो मैंने आपको बताया था कितने कितने दिन किस पे देना है, तो उस 10 दिन में हमें क्या करना है? अगेन 5 आवर्स मेजर सब्जेक्ट, 3 आवर्स माइनर सब्जेक्ट। अब यहां पर इंग्लिश हिंदी या आंसर राइटिंग्स वो मैंने यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे? सिर्फ रजिस्टर्स, बेरेक्ट रिविजन्स, केसेस रिविजन एंड 200 की जगह 300 एमसीक्यूज लेकर के चलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट 5 डेज के अंदर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करना बंद कर देंगे, सिर्फ डेडिकेटेडली 3 घंटे तो बेरेक्ट पे ही देंगे, एंड 5 मेजर सब्जेक्ट पे, 3 आवर्स माइनर सब्जेक्ट पे देंगे। तो इस तरीके से लास्ट के 5 डेज में हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। इस पीरियड के अंदर एक और मैं आपको एडिशनली एक और चीज बता दूं, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन और जीके को इंक्लूड नहीं करा है, इसलिए नहीं करा है जिससे कि आप ये डेली अराउंड 1 आवर के करीब आप खुद से पढ़ सको। जीके बहुत ही कम आती है, कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली पॉलिटी पार्ट ज्यादा आता है, तो डेली इस 60 डेज के पीरियड में थोड़ा थोड़ा रोज अराउंड 1 आवर के करीब आप इसको पढ़ते रहो, ठीक है, जिससे कि आपके साथ में हो जाएगी। इसके ऊपर ज्यादा स्पेसिफिकली आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो मेरे को लगता है कि आपका पेपर क्लियर हो सकता है। तैयारी करो। जुडिशरी गोल्ड टेस्ट सीरीज हरियाणा की लॉन्च कर रहा है और साथ साथ क्रैश कोर्स भी लेकर के आ रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। हरियाणा जुडिशरी का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एंड हरियाणा जुडिशरी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फर्दर डिटेल्स आपको कॉल करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। लेट मी नो अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।